आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो इससे पहले हम लोगों ने पिछले के सभी प्रश्नावली को अच्छे तरीके से हल कर चुका है और ये जो प्रश्नावली है 4.4 ये आपका पुराना NCERT बुक में है। आप इसको देखिएगा नया NCERT बुक में, तो ये आपका प्रश्नावली 4.3 में है। तो मैं इसको यहाँ पे 4.3 कर देता हूँ दोस्तों। ये आपका जो प्रश्नावली है वो 4.3 है नया NCERT बुक के तहत। तो हम लोगों ने इससे पिछले सभी प्रश्नावली को बना चुका है, सभी चैप्टर को। और हम लोग जो ये चैप्टर बना रहे हैं 4 का, वो द्विघात समीकरण है। इसमें हम लोग इसका जो द्विघात मतलब होता है जिसका पावर 2 हो, चाहे कोई भी चर का पावर 2 हो, तो वो हम लोग उसका 2 वैल्यू निकालते थे। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे अब हमें एक द्विघात समीकरण का फॉर्मूला दिया गया है, तो द्विघाती सूत्र, तो उसका प्रयोग करके हम लोग को क्या करना है, तो सबसे पहले अस्तित्व निकालना है और उसके बाद फिर हमें उसका मूल निकालना है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करते हैं। बोला है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूल प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। पहले इसका हमको मूल निकालना है कि इसका मूल है या नहीं। ठीक है, चलिए ठीक है दोस्तों, तो हम लोग क्या निकालते हैं यहाँ पे मूल। तो यहाँ पे एक बात आता है विविक्तर, उसी से हम लोग को पता चलेगा। देखिए विविक्तर क्या होता है ना, विविक्तर मतलब होता है डी, उसको हम लोग डी से सूचित करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट होता है विविक्तर, है ना। चलिए ठीक है दोस्तों, विविक्तर। अब विविक्तर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, इंग्लिश में इसको डी। इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, b² - 4ac। चलिए ठीक है, हम लोग देखेंगे कि जो d होता है ये b² - 4ac होता है। अगर d का मान जो होगा वो छोटा होगा किससे, 0 से। अगर छोटा होगा तो इसका कोई भी अस्तित्व नहीं होता है, हम लोग को इसको नहीं बनाना है। और इसका कोई भी x का मान या फिर जिसका भी होगा द्विघात समीकरण उसका मान नहीं निकलेगा। ठीक, अगर ये कंडीशन रहा तो अगर देखेंगे d के बराबर अगर 0 आ गया तो हम बोलेंगे कि 2 समान मूल निकलेगा। इसका 2 क्या निकलता है, 2 समान मूल निकलता है। और अगर या फिर d जो होगा वो बड़ा होगा, d बड़ा होगा 0 से, मतलब कुछ प्लस में वैल्यू आएगा। यहाँ पे कहने का मतलब है डी छोटा कब होगा, तो जब माइनस में होगा, क्योंकि माइनस वाला छोटा होता है। और डी 0 हो जाएगा तो 2 समान मूल। और यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि डी बराबर जो डी होता है वो बड़ा होगा 0 से, तो हम कहेंगे कि आपका 2 असमान भी रहेगा और वास्तविक मूल भी रहेगा, मतलब कि 2 असमान वास्तविक मूल निकलेगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो अभी हमें क्या करना है कि यहाँ से आपको पहले डी निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1, और इसका जो पहले नंबर में है दोस्तों 2x² - 3x + 5। हम लोग इसको क्या करते थे, बीच वाला तोड़ के पिछला प्रश्नावली में बनाते थे। नहीं, अब हमें क्या करना है, विविक्तर निकालना है पहले। तो हम यहाँ निकालेंगे विविक्तर। क्या निकालेंगे, विविक्तर। चलिए ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो समीकरण दिया हुआ है इसका पहले फॉर्मेट को जानते हैं। कौन सा फॉर्मेट में होता है, ax² + bx + c = 0। चलिए यहाँ पे देखिए a का वैल्यू बताइएगा, तो a का वैल्यू आपका यहाँ पे 2 है। a का वैल्यू देखिए 2 है ना, गुणांक में x² मिल गया तो a बराबर 2 हो गया, बच गया। अब यहाँ आप b का वैल्यू बताइएगा, तो x मिल गया तो b का वैल्यू -3 होगा, क्योंकि प्लस होता है ना, और यहाँ पे माइनस ऑटोमेटिक से दिया पहले से दिया होता, मतलब वो क्वेश्चन में ही था। अब यहाँ से आपका c का मान हो जाएगा 5, तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पे 5 लिख देना है। चलिए ठीक है दोस्तों, इसी तरह से आप लोग को ये प्रश्नावली को बनाना है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये आपका कुछ इस तरह से फॉर्मेट आ चुका है। अब यहाँ पे आप क्या निकालिएगा, विविक्तर निकालिएगा। इसीलिए विविक्तर बराबर विविक्तर जिसको हम लोग डी से सूचित करते हैं बराबर b² - 4ac। चलिए ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम लोग बैठा देते हैं b का स्क्वायर, मतलब -3 वहाँ पे रख देंगे, और -3 का स्क्वायर, माइनस का माइनस, 4 का 4, a के जगह में देखिए आपका 2 है तो 2 रख दीजिएगा, c के जगह में आपका 5 है तो 5 को आप लोग रख दीजिएगा। अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि अब देखिए दोस्तों, इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। अब यहाँ से देखिए आप क्या कीजिएगा, 3 का देखिए -3 और -3, तो इसका हम लोग गुना इधर कर लेते हैं, -3 × -3। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 × 9, मतलब कि अगर किसी का भी हम लोग माइनस का स्क्वायर करते हैं तो वो प्लस में हो जाता है, और 3 × 9 बन जाएगा। तो आपका यहाँ पे 9 हो गया, माइनस का माइनस, 4 दूनी 8 और 8 पच्चे 20, कितना आया आपका 20। अब देखिए दोस्तों, अब आप इन दोनों को क्या कीजिएगा, घटाइएगा, तो आपका कितना आता है मान, तो यहाँ से आपका -11 आता है। और देखिए जब भी माइनस में आएगा तो हम समझेंगे कि वो क्या हो गया, वो आपका मूल नहीं निकलता है, तो हम इसका अस्तित्व को क्या बोलेंगे, नहीं है, इसका अस्तित्व नहीं है।
तो जिसका अस्तित्व होगा हमें उसे ज्ञात करने बोला है, तो इसका अस्तित्व है क्या? नहीं है, तो इसका मूल नहीं निकलेगा। तो हम लोग लिखेंगे इसके लिए कि दी गई समीकरण का अस्तित्व नहीं है ना, नहीं है। बस आप लोग को इतना ही लिखना है दोस्तों, और यहीं पे आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इसका अस्तित्व नहीं है तो इसको हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते। जिसका अस्तित्व रहेगा तो उसी को निकालना है, और अस्तित्व कब रहता है? जब जीरो या फिर बड़ा रहता है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा नंबर में चलते हैं। क्या बोल रहा है दूसरा नंबर, उसको हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे आपका दिया हुआ था 3x² - 4√3 x + 4 = 0। चलिए ठीक है दोस्तों, ए बी सी का मान लिखते हैं हम लोग यहाँ से। ए का मान, बी का मान और सी का मान आप लोग यहाँ से लिख लीजिएगा पहले, है ना। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि ए बराबर आपका कितना हो जाएगा? 3। डायरेक्ट लिख दें? नहीं, लिख देते ax² + bx + c का फॉर्म में आपका होता है दोस्तों। तो यहाँ से आप a का वैल्यू लिखिएगा 3, b का वैल्यू लिखिएगा -4√3 और c का वैल्यू आप लोग लिखिएगा 4। चलिए ठीक है दोस्तों, अब हम लोग विविक्तर को फॉर्मूला में बैठाते हैं। इसीलिए विविक्तर जिसको हम लोग डी बोलते हैं ना, विविक्तर निकाल के हम लोग उसका मूल को, अस्तित्व को जानते हैं। तो यहाँ से हम लोग डी ब्रैकेट में लिख देते हैं। क्या आता है फॉर्मूला? b² - 4ac/2a। अगर हम लोग का अस्तित्व रहेगा दोस्तों तो हम लोग उसको आगे फिर मूल को ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पे देखिए b का स्क्वायर रहेगा तो -4√3 है b की जगह में, b बराबर, तो यहाँ -4√3 का स्क्वायर दे दीजिएगा, और माइनस का माइनस 4 × a × c। तो a का वैल्यू 3 है तो यहाँ 3 रख दीजिएगा, और c का वैल्यू 4 है तो यहाँ 4 रख दीजिएगा। देखिए दोस्तों, इसको हम लोग तोड़ते हैं। माइनस माइनस तो अभी ही बताए थे कि प्लस हो जाता है, तो ये आपका प्लस में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। 4 का स्क्वायर कितना होता है? तो यहाँ देखिए 4 का स्क्वायर 16 होता है। √3 और √3 का क्या बन जाएगा? 1 3 बचेगा। √3 और √3 गुने √3 रहता है तो 3 3 क्या बनता है? 2 √3 रहता है तो 1 3 निकलता है, तो हम यहाँ पे 3 लिख दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 2 √3 था क्योंकि इसका भी स्क्वायर था ना, तो यहाँ पे आपका 16 × 48 हो जाएगा। कितना होगा? 48 सर, प्लस में ही होगा। अब यहाँ देखिए माइनस का माइनस, अब 4 चुके 16 × 48, इधर भी क्या रहा है? 48। तो डी बराबर आपका कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। क्या आ रहा है? 0। तो आप यहाँ पे कहिएगा कि आपका जो इसका अस्तित्व है और इसका 2 समान वैल्यू निकलेगा, 2 समान मूल निकलेगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे दी गई समीकरण का अस्तित्व है, दी गई समीकरण का अस्तित्व है ना। बस सिंपल सा लिखना है, अस्तित्व है। अब अस्तित्व है तो उन्हें हम लोग को ज्ञात करने बोला है, तो हम उसको क्या करेंगे? निकालेंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इसको अब निकालते हैं। तो क्या होता है फॉर्मूला? इसीलिए x बराबर फॉर्मूला क्या होता है आपका? -b ± √b का स्क्वायर, या फिर यहाँ पे आप डी भी लिख सकते हैं, b² - 4ac और बटम आपका होता है 2a। इसी फॉर्मूला में आप लोग को बैठा देना दोस्तों, जो आएगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, x की जगह x लिखिएगा, -b, देखिए तो हम यहाँ पे माइनस देंगे और यहाँ पे आपका b का वैल्यू लिखेंगे। तो b का वैल्यू आपका कितना था? -4√3 था, तो यहाँ लिख दीजिएगा -4√3 और ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, प्लस माइनस से प्लस माइनस दीजिए। देखिए b² - 4ac का आप 0 निकाल चुके हैं, तो रूट यहाँ क्या दीजिएगा? 0। अब बट्टा में 2a है तो क्या दीजिएगा? a की जगह में 3 लिख दीजिएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप लोग को इसी प्रकार से बनाना है। चलिए इसका किनारे यहीं पे इसका हल को कर देते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। तो अब आपको क्या करना है यहाँ पे कि x बराबर क्या हो जाएगा आपका? x बराबर देखिए माइनस माइनस क्या हो गया तो प्लस हो जाएगा, और 4√3 हो जाएगा, तो यहाँ आप क्या लिख दीजिएगा? 4√3। तो यहाँ से आपका 4√3 और यहाँ बटम आपका कितना है? 2, और यहाँ पे देखिए ये 3 को आप लिख सकते हैं, √3 गुने √3 लिख दीजिए √3। अभी √3 और √3 को गुना करते थे 3 आता था, और 3 को तोड़ेंगे तो √3 और 3 के गुना में हम लोग तोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये देखिए यहाँ से आपका ये कट जाएगा 1 √3, और यहाँ से देखिए ये भी आपका कट गया 2 बार में। तो आपका क्या बचा? x बराबर, तो यहाँ से आप लिखिएगा x बराबर 2, और यहाँ से आपका बट्टा में 1 √3 बचा तो 1 √3 लिखिएगा। और ये आपको एक बार नहीं 2 बार लिखना है, क्योंकि 2 समान मूल होगा, तो यही आपका 2 बार लिखना है, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से इस जो क्वेश्चन है आप लोग को इसी तरह से इसको बनाना है। चलिए ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उसको ध्यान से समझिएगा दोस्तों। चलिए ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा की ओर, है ना। तीसरा नंबर में आपको क्या बोला है? 2x² - 6x + 3 = 0। तो आपका फॉर्मेट क्या होता है दोस्तों? आपका होता है ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए ए का मान कितना है 2, बी का मान कितना है तो -6, और यहाँ से आपका सी का मान कितना है तो 3। अब यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, तो आप विविक्तर निकालिएगा, चेक कीजिएगा ना, तो इसीलिए विविक्तर बराबर विविक्तर जिसको हम लोग डी बोलते हैं बराबर b² माइनस 4ac। अब यहाँ से देखिए b का स्क्वायर मतलब कि आपका -6 का स्क्वायर। अब यहाँ से आपका -4 इंटू a की जगह देखिए आपका कितना है तो 2 है, और c की जगह देखिए कितना है तो 3 है। तो यहाँ बैठा दीजिए, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। अभी हम लोग देखे थे माइनस का स्क्वायर क्या में बदल जाता है, माइनस में बदल जाता है। अब आपको क्या करना है, तो यहाँ से आप है सो लिख सकते हैं 4 दूना 8, 8 तिया 24 है ना। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 तिया 24, तो यहाँ क्या हो जाएगा 24। अब यहाँ देखिए दोस्तों आपका कितना बच जाएगा, तो यहाँ से आप 36 में 24 को घटा दीजिएगा तो आपका बचेगा 12 है ना। तो क्या बचेगा आपका 12 बचेगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग को क्या निकालना है, इसका जो मूल निकालना है, क्योंकि प्लस में आए डी का वैल्यू तो इसका वास्तविक मूल है। तो लिखेंगे दी गई समीकरण का वास्तविक मूल है, दी गई समीकरण का वास्तविक मूल है, वास्तविक मूल है। तो चलिए इसका वास्तविक मूल है तो हम लोग इसको ज्ञात करते हैं। तो अब आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसीलिए x बराबर मूल बराबर क्या होता है आपका -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बाई 2a। चलिए ठीक है दोस्तों, तो ये आपका फॉर्मूला होता है। तो x बराबर आपका क्या निकल जाएगा, देखिए माइनस, और b का वैल्यू -6 था तो आपको फिर से यहाँ पे -6 लिख देना है, और यहाँ देखिए प्लस माइनस है तो प्लस माइनस देंगे। अब b² माइनस 4ac का वैल्यू आप निकाल चुके हैं 12, तो यहाँ लिख दीजिएगा √12, और यहाँ आप देखिए बट्टा में आपका कितना हो जाएगा, तो 2 गुने a का वैल्यू आपका 2 था तो 2 यहाँ पे आपको लिख देना है। चलिए ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने अभी मान को सिर्फ बैठाया, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो यहाँ देखिए दोस्तों आपको क्या करना है, x की जगह x रहने दीजिए, और यहाँ देखिए बराबर का बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ 6 बचा, प्लस माइनस रूट अंडर, यहाँ देखिए दोस्तों आपका क्या हो जाएगा 12, और 12 का हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 3 है ना, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, बट्टा में 4 हो जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे आप इसको एक लाइन और सॉल्व कर दीजिए, काफ़ी अच्छा बन जाएगा। x बराबर क्या लिख सकते हैं आप, 6 प्लस माइनस रूट अंडर के बाहर में देखिए 2 मिल जाता है तो एक बाहर में निकाल देते हैं, तो क्या बन जाएगा 2√3, और बटम आपका कितना हो जाएगा 4। चलिए ठीक है दोस्तों, अब आप क्या कीजिए कि यहाँ से आप देखिए कि दोनों से आपका क्या मिल रहा है, तो दोनों से आपका 2 2 मिल रहा है, तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा 2 को बाहर निकाल लीजिए, 2 को बाहर निकाल लीजिए, कितना बचेगा 3 प्लस माइनस √3, बस यही बचेगा दोस्तों, और बट्टा में आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए दोनों से अगर ये कट रहा है तो हम इस 4 को क्या करेंगे, काट देंगे, तो 2 1 कम 2 और 2 दूना 4, आपका 2 बचा। अब यहाँ पे आपका क्या बन गया, x बराबर 3 प्लस माइनस √3, और बटम आपके कितना बचा 2। अब देखिए प्लस माइनस कहने का मतलब ये ना कि एक बार 3 प्लस √3 को लिखिए, एक बार 3 माइनस √3 को लिखिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसीलिए x इक्वल टू 3 प्लस √3/2, और कॉमा देख लिखिए 3 माइनस √3/2, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं, जो कि इसका क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2, उसको अब हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 3 था दोस्तों, हम लोग ने तीनों को अच्छी तरीके से बना चुका है। चलिए ठीक है दोस्तों, आपका तीसरा में है कि निम्न में द्विघात समीकरण के का ऐसा मान कीजिए जिसके मतलब कि ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल होंगे। अच्छा, 2 बराबर मूल कब होता है दोस्तों, तो जब d का बराबर 0 होता है, मतलब आपका कि कोई भी समीकरण का अगर d का मान 0 हो जाए तो कहिएगा कि वो क्या है आपका एक, मतलब कि वो आपका क्या बन जाएगा, तो वो आपका बन जाएगा d का मान 0, मतलब b² माइनस 4ac का वैल्यू 0, बस। तो k का मान आप लोग को ज्ञात करने बोला है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, उसका 1 नंबर को हम लोग लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला नंबर क्या है आपका दोस्तों, तो लिखा हुआ है 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। चलिए ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा प्रश्न है। हम क्या करेंगे, तो हमारा फॉर्मेट क्या होता है ax² प्लस bx
प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप ए का वैल्यू 2 लिख दीजिए, बी का वैल्यू k लिख दीजिए और सी का वैल्यू 3 लिख दीजिए। यहाँ से हम लोग निकाल लिए मान। अब हम लोग क्या करेंगे, तो हमारा दो समान मूल है, दो लिख देते हैं यहाँ से, दो समान मूल के लिए, दो समान मूल के लिए विविक्तर बराबर, के लिए विविक्तर जो आपका निकलेगा तो क्या होगा, विविक्तर तो क्या होगा आपका बराबर 0 हो जाता है। क्या होता है, बराबर 0 हो जाता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, बराबर 0। अब विविक्तर बराबर 0 लिख दिया, तो विविक्तर का फॉर्मूला क्या होता है सर, तो आप यहाँ से लिखिएगा कि होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है बराबर 0। इसी का मान ना 0 दिया हुआ है, तो विविक्तर बराबर 0, दो समान मूल है, तो यहाँ पे आपका यही दिया हुआ है। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं दोस्तों, तो बी के जगह बी का मान रख दीजिए। तो देखिए बी का मान के एक के था, तो हम क्या रखेंगे, के का स्क्वायर माइनस का माइनस। अब 4ac था, तो 4 इंटू ए के जगह देखिए क्या रखिएगा, तो ए के जगह आप रखिएगा 2, कितना रखिएगा 2, और सी के जगह में 3 रखिएगा। अब यहाँ से आप बराबर 0 है तो बराबर 0 लिख दीजिए। यहाँ से देखिए के का स्क्वायर रहने दीजिए, अब माइनस का माइनस कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24, कितना हो जाएगा 24 बराबर 0। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, कि यहाँ से आप के स्क्वायर इक्वल टू प्लस का 24 हो जाएगा, और यहाँ से आप लिखिएगा के इक्वल टू √24, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए ठीक है दोस्तों, के का स्क्वायर है मतलब इसका भी तो 2 मान निकलेगा, तो इसका 2 मान कितना निकलता है, यही निकलता है ना। तो यहाँ पे आपका देखिए प्लस माइनस में होता है, कोई भी अगर रूट के अंदर रहेगा ना तो वो प्लस माइनस में दे दीजिएगा, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड नंबर। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकेंड नंबर है उसको अब यहाँ पे बनाते हैं दोस्तों। तो ये आपका कुछ समीकरण इस प्रकार से लिखा हुआ था कि के एक्स ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस का 6 बराबर 0, ये आपका लिखा हुआ था दोस्तों। चलिए ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसको क्या लिखते हैं, तो इसका गुना कर देते हैं ना। तो के एक्स स्क्वायर को गुना कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, के बच जाएगा, एक्स क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ से इसको 2 से गुना कीजिएगा तो माइनस है, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ 2 से गुना कीजिएगा तो 2 के एक्स के लिए गुना में लिखा जाएगा, प्लस का 6 तो 6 बराबर 0 तो 0। अब यहाँ से देखिए दोस्तों आपका कौन सा फॉर्मेट होता है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये फॉर्मेट होता है। तो आप यहाँ से क्या कीजिएगा, इसीलिए ए बराबर आपका कितना हो जाएगा, के बन जाएगा, और बी बराबर आपका कितना होगा दोस्तों, तो बी बराबर यहाँ पे आपका -2 के हो जाएगा, और सी बराबर आपका 6 हो जाएगा। यहाँ पे आपका ए बी सी का मान निकल चुका है। अब आप यहाँ पे क्या कीजिएगा दोस्तों, कि वही विविक्तर का फॉर्मूला हम लिख देंगे। तो क्या था मेरा, दो समान मूल, चूँकि दो समान मूल के लिए विविक्तर, क्या लिखेंगे, विविक्तर d बराबर 0 हो जाएगा। अब d का जो फॉर्मूला होता है आप वहाँ पे वो लिख दीजिए दोस्तों, तो बी स्क्वायर, इसी के नीचे हम लोग लिखेंगे फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 कहने का मतलब दिया है। d का वैल्यू तो यही ना होता है। तो अब आप यहाँ पे क्या कीजिएगा कि b का देखिए यहाँ पे दोस्तों आपका b का स्क्वायर मतलब b के जगह हम क्या लिखिएगा, -2 के लिखिएगा। तो यहाँ -2 के का होल स्क्वायर, माइनस का माइनस, 4 के जगह 4, a के जगह आप k लिखिएगा, और c के जगह आप 6 को लिख दीजिएगा। अब बराबर 0 रहेगा। अब यहाँ देखिए दोस्तों आपका क्या बन जाएगा, तो 2 का स्क्वायर, देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और यहाँ 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और k का स्क्वायर के स्क्वायर लिखा जाएगा, माइनस का माइनस। अब यहाँ से देखिए दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, आप कि यहाँ से आप गुना कर दीजिए, माइनस देखिए 4 6 चौका 24, और यहाँ से के बचा है तो के लिख दीजिए बराबर 0 तो 0। देखिए दोस्तों अब यहाँ से आप देख रहे होंगे कि दोनों से 4 भी कॉमन है और के भी कॉमन है, तो हम दोनों से 4 और के को कॉमन निकाल देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 4 के कॉमन निकाल दिए, तो आपका 4 निकल गया, ये 2 के था, 1 के बचेगा। अब यहाँ से माइनस का माइनस, अब देखिए 6 चौका 24 होता है, तो 6 चौका निकाले ना, तो 6 बच गया आपका, 6 चौके 24, तो आपका 6 बच गया, और यहाँ से आपका के निकाल दिया तो ये खत्म बराबर 0। तो आप यहाँ पे आप लिख सकते हैं दोस्तों, क्या लिख सकते हैं, इसीलिए 4 के बराबर भी 0, और यहाँ से
के माइनस 6 बराबर भी 0। अब देखिए यहाँ से के बराबर 0/4 कीजिएगा तो ये 0 ही बन जाएगा, और यहाँ से के बराबर आपका माइनस का 6 उधर जाएगा तो प्लस का 6। कहने का मतलब ये है आपका दोस्तों कि यहाँ पे देखिए आपका सोल्यूशन यहीं पे है। कहने का मतलब ये है कि के का मान जो आप निकाले हैं तो के बराबर आपका एक तो आया है 0 और दूसरा आया 6, तो इसीलिए आप के का मान कितना लिखिएगा, 6 लिखिएगा। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को भी बना चुके हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, जो कि क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 4.3 का है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 3 को कि क्या एक एसी आम का बगिया बनाना संभव है जिसका लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। मतलब कि आपको पूछ रहा है कि ऐसा बनाना संभव है, मतलब अस्तित्व में रहेगा तभी तो संभव रहेगा, और अस्तित्व नहीं रहेगा तो संभव नहीं रहेगा। तो हम डी निकालेंगे। अगर डी का मान अगर 0 या फिर 0 से बड़ा हो गया तो बोलेंगे संभव है, और अगर नहीं रहा माइनस में रहा तो बनाना संभव नहीं है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग समीकरण बनाते हैं। तो आप लोग को बताए थे हम कि जब भी इस तरह का कोई समीकरण लिखा रहे तो आपका जिसका जिक्र पहले किया गया उसको मत मानिए, जिसका जिक्र बाद में किया गया उसको x मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपका यहाँ पे लंबाई का जिक्र पहले तो हम लोग चौड़ाई को मानेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माना। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का हल है। तो आपको क्या लिखना है, माना बगिया की चौड़ाई, बगिया की चौड़ाई को हम लोग क्या मान लिए दोस्तों, x मीटर मान लिए हैं। तो आपका बगिया की लंबाई जो होगा, तो लंबाई अब आप लोग बताइएगा क्या बन जाएगा। तो दोगुना बोला था तो हम क्या कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे, है ना। जो लंबाई जो है चौड़ाई से दुगुना है तो चौड़ाई से क्या हो जाएगा, लंबाई दुगुना, तो लंबाई दुगना कर दिए। अब चलिए ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को इसका क्षेत्रफल भी दिया हुआ था, तो हम लोग लिखेंगे बगिये का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखेंगे बगिया, लंबाई चौड़ाई दिया रहता है मतलब वो आयत का फॉर्म में है, मतलब वो आयत का आकार का है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग बगिये का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, बगिया का क्षेत्रफल। चलिए ठीक है दोस्तों, अब बगिया का क्षेत्रफल हम लोग लिखेंगे तो कितना दिया हुआ था, तो 800 मीटर स्क्वायर दिया हुआ था। तो हम यहाँ लिखेंगे बगिया का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो हम यहाँ लंबाई गुने चौड़ाई भी इसको लिख सकते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल बगिया जो है वो आयताकार फॉर्म में है, मतलब कि वो आयत का फॉर्म में। तो आयत का जो आकार का रहता है उसका लंबाई और चौड़ाई होता है क्षेत्रफल। तो यहाँ देखिए लंबाई गुने चौड़ाई लिख दिए। अब लंबाई का वैल्यू आपका पास दिया हुआ था 2x, और चौड़ाई का भी वैल्यू आपका दिया हुआ था x सिर्फ, है ना। तो अब यहाँ पे बराबर 800 था, तो यहाँ क्या रहने दीजिएगा 800। अब दोनों को गुना कर दीजिए दोस्तों, तो यहाँ से बन जाएगा आपका 2x स्क्वायर, और ये प्लस का 800 इधर आएगा तो माइनस का 800, है ना। चलिए दोस्तों एक लाइन और इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए 2 यहाँ से गुना कीजिएगा तो 2 का 2, और x को x से गुना कीजिएगा तो x का स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि 2 इधर गुना में इक्वल टू उधर जाएगा भागा में, तो x स्क्वायर बराबर 800 बट्टा में कितना हो जाएगा 2, और ये कटेगा तो ये 400 बार में कटेगा, मतलब x स्क्वायर का बराबर कितना हो जाएगा 400। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, अब आप क्या कर सकते हैं कि ये स्क्वायर इक्वल टू उधर जाएगा तो रूट में, मतलब x बराबर लिखिएगा आप रूट अंडर 400। क्या लिखिएगा, रूट अंडर 400। ये स्क्वायर इक्वल टू उधर गया तो रूट में गया। अब यहाँ से x बराबर आप लिख दीजिए कि 20 होता है। कितना होता है 20, बाहर जाता है तो वो रूट का बाहर निकलता है तो वो 2 गो रहता है, अंदर में मिलता है। तो रूट 400 का वैल्यू आप लोग याद किए होंगे कि 200 होता है, 20 होता है। तो यहाँ पे 400 का रूट से बाहर निकालेंगे तो वो 20 बचेगा। चलिए ठीक है दोस्तों, x का मान आपका आ चुका है, तो हम लिखेंगे अतः बगिया की चौड़ाई को पहले माने थे तो चौड़ाई ही लिख देते हैं कि चौड़ाई जिसको हम लोग x माने थे वो आपका 20 मीटर का था। अब चलिए ठीक है दोस्तों, अब बगिया की लंबाई भी निकाल देते हैं। तो बगिया की लंबाई, अब बगिया की लंबाई को हम लोग क्या माने थे, तो 2x माने थे, मतलब कि 2 को x से गुना कर दीजिए। तो 2 गुने x का मान 20 था, और 20 दूने कितना हो जाएगा 40, तो 40 मीटर यही करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 में,
यहाँ देखिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। बोल रहा है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, उसी तरह से विविक्तर निकालने बोल रहा है। यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वर्तमान आयु उसका ज्ञात करना है। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। ठीक है दोस्तों, मतलब कि दो मित्र हैं और उसका योग दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो जो दिया हुआ है हम लोग उसी तरह से उसको पहले लिख लेते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ना, क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, इसी का हम लोग क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। चलिए ठीक है, दो मित्र है और जिसका आयु का योग दिया हुआ है। देखिए पहले भी हम लोग को इस प्रकार से दिया रहता था कि योग दिया रहेगा तो हम लोग उसका क्या निकालते थे, मतलब कि दोनों को जोड़ करके एक को x मान लेंगे तो दूसरा को निकालने के लिए घटा देते थे, है ना। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि माना दो मित्र है ना, तो पहला मित्र की आयु क्या मानेंगे, पहला मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु को हम क्या मान लिए हैं, x मान लिए। वर्तमान आयु को हम लोग उसका x मान लिए। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखिए तो दूसरा मित्र का आयु कितना निकल जाएगा, दूसरा मित्र की आयु कितना निकल जाएगा। तो यहाँ देखिए, इसको समझने से पहले हम लोग को कुछ और समझना है कि यहाँ देखिए, मान लीजिए कि एक राम है और दूसरा श्याम है, एक राम है और दूसरा श्याम है, बराबर दोनों का जोड़ने पर योग कितना हो रहा है, तो 20 वर्ष हो रहा है। कितना हो रहा है, 20 वर्ष। तो देखिए हम लोग राम को मान लीजिए पहला मित्र है तो उसका x मान लीजिए, तो शाम का वैल्यू निकालना है। तो देखिए शाम का ये x का प्लस का इक्वल टू उधर जाएगा, तो शाम का वैल्यू कितना आ जाएगा, 20 माइनस x। दोनों जोड़ के मान लीजिए 20 रुपया दे रहा था, तो अगर मान लीजिए शाम x रुपया दिया तो राम x रुपया दिया, तो राम का हटा दीजिएगा, माइनस कर दीजिए तो शाम का बचेगा। तो यहाँ से आपको लिखना है 20 माइनस x। ठीक है दोस्तों, अब आप यहाँ से क्या कीजिएगा कि दोनों का 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले जाएंगे तो दोनों 4 साल छोटा होगा, तो हमको लिखना है 4 वर्ष पूर्व। यहाँ क्या लिखना है, 4 वर्ष पूर्व। अब 4 वर्ष पूर्व जाइएगा आप, तो 4 साल पहले क्या था दोस्तों, तो 4 साल पहले आपका ये भी दोनों का गुणनफल बोला था ना, तो 4 साल पहले ये भी 4 साल घटेगा और 4 साल पहले जो 20 माइनस x था इसमें भी 4 साल क्या करेंगे, घटा देंगे। और दोनों का गुणनफल दिया हुआ था इसलिए हम बीच में गुना का साइन दिए, और ये आपका कितना था गुणनफल, तो ये आपका था 48 था। कितना था, 48। चलिए ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे आप क्या कीजिएगा कि यहाँ से आप लोग इसको तोड़ दीजिए। पहले एक लाइन तो हम लोग इसी तरह से लिखते हैं, x माइनस 4 गुना का गुना। देखिए यहाँ से 20 में x तो नहीं घटेगा, लेकिन 4 माइनस में तो ये घट जाएगा, तो 20 में 4 घटा दीजिएगा तो 16 माइनस x बचेगा, बराबर इधर कितना बचेगा, 48। देखिए दोस्तों, इस तरह से आप लोग पहले भी इस हम लोग प्रश्नावली जब 4.2 को हल कर रहे थे तो इस तरह से बहुत सारा गुना भागा किए हैं। तो फिर से इसको करते हैं, x को लिख कर ये टोटल को, तो x लिखेंगे और यहाँ से आप लिखिएगा, यहाँ से आप लिखिएगा कि 16 माइनस x को लिखिएगा। माइनस 4 को भी लिख करके कितना लिखना है, 16 माइनस x को लिखना है, बराबर यहाँ क्या बन जाएगा आपका 48। अब यहाँ आप क्या कीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ पे आप x से गुना कर दीजिए तो 16x बचेगा, माइनस x और x को गुना कीजिएगा तो x का स्क्वायर, माइनस देखिए 16 चौका 64, तो यहाँ 64 लिख देना है, माइनस माइनस प्लस 4 को x से गुना करेंगे तो 4x बराबर 48। देखिए दोस्तों, अब ये 48 था आपको, वो माइनस में इधर लिख सकते हैं आप, माइनस 48 बराबर 0, इक्वल टू को साइड था तो इस साइड में ला दीजिए, तो वो ज़्यादा आसानी रहेगा आपके लिए। चलिए ठीक है दोस्तों, अब आप क्या कीजिएगा, तो यहाँ से आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं कि यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर वाला पहले लिख दीजिए, मतलब कि माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिख देते हैं। ठीक है, अब 16x था और यहाँ से 4x था, कितना x बचेगा, तो 20x बचा। अब यहाँ से देखिए माइनस का 64 माइनस का 48, तो कितना बचेगा, तो ये दोनों माइनस माइनस में तो ये दोनों जुड़ जाएगा, 8 4 12 2 और एक यहाँ पे 112 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 112 बराबर इधर 0 है तो 0 रहेगा। देखिए दोस्तों, मेरा x वाला माइनस में है तो हम क्या करते हैं, सबका साइन को नीचे वाला को चेंज कर देते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। हम नीचे वाला क्या करेंगे, तीनों का साइन को चेंज कर देंगे। समझिए, माइनस कॉमन लेके इक्वल टू 0 को उधर गुना कर रहे हैं तो वो खत्म हो जाएगा माइनस। तो ये सिर्फ आपको क्या करना है, तीनों से यहाँ से आपको साइन को चेंज कर देना है। तो यहाँ पे हम लोग नेशनल में इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो आपका जो यहाँ पे आया था समीकरण, उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो ये आपका कुछ इतना था दोस्तों कि मतलब कि देखिए वहाँ था माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 20x और माइनस का 112
बराबर 0। कभी भी इस प्रकार का मिलो कि बराबर का उधर 0 रहे तो आप क्या कर सकते हैं कि तीनों का साइन को चेंज करके लिख दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, तो यहाँ से सबसे माइनस को कॉमन ले लीजिए, x² माइनस 20x हो जाएगा और प्लस का 112 हो जाएगा और यहाँ से आपका बराबर 0। चलिए ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने उधर तो गुणनखंड करके बनाया था, तो इसमें इस तरह नहीं बनाना, हम लोग को इसमें संभव है इस तरह बोल रहा है, मतलब आपको विविक्तर निकालना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मेट को लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए a का मान इसीलिए कितना निकल जाएगा, a का मान कुछ नहीं तो 1, b का मान कितना निकल जाएगा, तो b का मान -20 और c का मान कितना निकल जाएगा, तो c का मान 112। अब आप क्या कीजिएगा दोस्तों कि अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं दोस्तों कि जो आपका विविक्तर का फॉर्मूला है उसमें बैठा दीजिए। तो यहाँ लिखना विविक्तर, हम लोग को इसमें पहले अस्तित्व चेक करने बोला दोस्तों कि संभव है कि नहीं, तो हम लोग इसका विविक्तर निकालेंगे। तो विविक्तर जिसका d होता है, d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो यहाँ b के स्क्वायर करना है, मतलब कि b का जगह हम देखिए तो -20 रख दीजिएगा, तो यहाँ लिख देना है -20 का होल स्क्वायर, माइनस का माइनस 4 का 4, a की जगह में आपको 1 रखना है और c की जगह में 112 को रख देना है। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, माइनस का स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस, 20 का स्क्वायर कीजिएगा तो 400, माइनस का माइनस। अब यहाँ से आप क्या कीजिए दोस्तों, तो दोनों को गुना कर दीजिए, तो आपका कितना हो जाएगा, तो गुना कर दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ क्या करेंगे, तो यहाँ 4 से गुना कर देंगे, तो 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4 घटा दीजिए दोस्तों, तो आपका देखिए माइनस का 48 बचा, और माइनस में बचता है तो बनाना संभव नहीं होता है। मतलब कि जो भी आपका ये कथन दिया होता है क्वेश्चन नंबर 4 में, वो आपका कथन मतलब कि मूल्य वास्तविक मूल्य नहीं है। तो हम लिखेंगे कि दिया गया कथन का वास्तविक मूल्य नहीं है, तो हम लिखेंगे वास्तविक, डायरेक्ट लिख दीजिए दोस्तों। हम लोग को पूछ रहा था कि इसका वास्तविक मूल्य है कि नहीं, तो हम लिखेंगे इसका जो वास्तविक मूल्य वो नहीं है। मूल नहीं है, या फिर मूल का अस्तित्व नहीं है, मूल नहीं है, इसीलिए आप लोग को इसको बनाने का ज़रूरत नहीं है, विविक्तर से ही पता चल जाता है हमें। तो चलिए ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। वो हम लोग को हल करना है दोस्तों। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं कि किस प्रकार से इसका हल होगा। ये प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। बोल रहा है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर का एक पार्क बनाना संभव है, यदि है तो उनकी लंबाई और चौड़ाई को ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है दोस्तों, एक पार्क बनाना है जिसका लंबाई और चौड़ाई होगा, मतलब कि वो आयत का फॉर्म में है, तो यहाँ से उसका परिमाप 80 मीटर और उसका क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर बता रहा है। तो ऐसा बनाना संभव है कि नहीं, वो आप लोग को पहले चेक करना है। वो विविक्तर से चेक करेंगे डी निकाल करके, अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो उसको फिर हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इसको अब बनाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ देखिए हम लोग मान लेंगे, क्या लेंगे, माना जो आपका पार्क है उसका लंबाई और चौड़ाई को मान लेंगे। तो लिखेंगे माना पार्क की लंबाई, पार्क की लंबाई को हम क्या मान लें दोस्तों, x। चलिए ठीक है, इसका परिमाप दे दिया है, क्या दे दिया है, इसका परिमाप। तो लिखेंगे परिमाप बराबर, इसका परिमाप भी तो दिया हुआ था, तो हम लिखेंगे परिमाप बराबर कितना दिया हुआ था दोस्तों, तो ये था आपका 80 मीटर, 80 मीटर दिया हुआ था। तो परिमाप बराबर आयत का होता क्या है, तो आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई, है ना। तो अब यहाँ पे लंबाई प्लस चौड़ाई लिख दीजिएगा। अब यहाँ देखिए दोस्तों बराबर 80 मीटर था। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, तो यहाँ देखिए 2 गुना का इक्वल टू उधर जाएगा भागा में, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, 80/2 हो जाएगा, मतलब ये 40 बार में कट गया, है ना दोस्तों। तो अब ये 40 बार में कट गया, तो कहने का मतलब ये है कि जो लंबाई और चौड़ाई का जोड़ होगा वो कितना होगा, तो वो होगा आपका 40 होगा, कितना होगा, 40।
तो यहाँ देखिए लंबाई को हम क्या माने थे x, तो यहाँ रख दीजिए x। देखिए दो जन को जोड़ जब 40 दिया हुआ है वैसे ही पिछला लंबी देता था, तो हम लोग इसी तरह से बनाते थे कि चौड़ाई को हम लोग 40 में घटा के लिखते थे। कैसे घटाते हैं उसको यहाँ समझते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों लंबाई प्लस चौड़ाई था, तो लंबाई की जगह में हम x माने तो x रख दिए, और प्लस चौड़ाई है तो प्लस चौड़ाई को हम लोग लिख देंगे बराबर 40 तो 40। अब आप यहाँ पे क्या कीजिएगा दोस्तों, तो x प्लस का इक्वल टू कितना जाएगा, तो माइनस का, मतलब चौड़ाई बराबर जो आपका निकल के आएगा वो 40 माइनस x हो जाएगा। और यहाँ से यही आपका जो चौड़ाई का मान आ चुका है। अब यहाँ से आपको बोल रहा है कि क्या, और उसका क्षेत्रफल भी बता रहा है कि उसका क्षेत्रफल कितना आना चाहिए, तो उसका क्षेत्रफल आना चाहिए 400 मीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, अब इसका परिमाप तो दिया हुआ था तो हम परिमाप से चौड़ाई को निकाल चुके हैं। अब हम लोग को क्या निकालना है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लिखेंगे कि पार्क का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, पार्क का क्षेत्रफल। तो पार्क का क्षेत्रफल लिख दिए दोस्तों, क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई होगा, L इंटू बी होगा, मतलब कि लंबाई गुने चौड़ाई। आप लोग इसको हिंदी में क्या लिखिएगा, अगर हिंदी में लिख रहे हैं तो लंबाई गुने चौड़ाई ही लिखिए, क्योंकि सारा कुछ को हम लोग क्या लिख रहे हैं, हिंदी में। अब यहाँ देखिए दोस्तों, तो आपका लंबाई कितना है दोस्तों, तो आपका लंबाई को माने थे हम x, और चौड़ाई आपका आया था 40 माइनस x। चलिए ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा आया था लंबाई और ये था मेरा चौड़ाई। अब आप यहाँ पर क्या कीजिएगा दोस्तों कि गुना कर दीजिए, है ना, क्या कर दीजिए, गुना। और यहाँ पे लंबाई गुने चौड़ाई का मान दिया हुआ था, कितना था, 400 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका 400 मीटर स्क्वायर दिया हुआ था, तो यहाँ लिखिएगा 400, है ना, क्योंकि ये 400 मान आपको दिया हुआ था, क्षेत्रफल इतना ही बोला था। अब यहाँ देखिए गुना कर दीजिए दोस्तों, तो x से गुना कीजिएगा तो ये आपका 40x बन जाएगा, और यहाँ गुना कीजिएगा तो माइनस का x स्क्वायर बराबर इधर कितना है आपका 400 है। तो यहाँ पर 400 रहने दीजिए दोस्तों, प्लस का 400 इधर आएगा तो माइनस का 400, है ना, बराबर उधर 0। चलिए ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, प्लस का 400 था, इक्वल टू किधर आ गया, तो ये माइनस का 400 हो गया। अब आप क्या कीजिए दोस्तों, तो देखिए सबका साइन को चेंज कर दीजिए और एक्स स्क्वायर को पहले लिख दीजिए। तो एक्स स्क्वायर को पहले लिख दिए और ये प्लस में लिख दिया साइन चेंज करके, और ये 40x को बाद में, लेकिन इसका साइन चेंज करके। हम बताए थे कि प्लस वाला को माइनस में और माइनस वाला को प्लस में, और x का घात ज़्यादा था तो हम उसको पहले लिख दिए। चलिए ठीक है दोस्तों, तो ये आपका कुछ इस प्रकार का समीकरण बन चुका है, द्विघात समीकरण। अब यहाँ से आप a b c का मान निकाल लीजिएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो इसका a b और c का मान को इसका हम लोग देखते हैं कि क्या निकलता है। तो आपका इसका फॉर्मेट क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसीलिए a का मान कितना हो जाएगा, तो a का मान आपका हो जाएगा, देखिए कुछ नहीं तो 1 है तो क्या लिखिएगा 1। b का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, तो -40 है तो -40, और c का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये आपका 400 है तो 400 आपका हो जाएगा। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, तो हम लोग विविक्तर निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे विविक्तर d बराबर क्या होता है आपका, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो हम लोग इस फॉर्मूला में बैठा देते हैं दोस्तों। तो यहाँ देखिए b का स्क्वायर मतलब -40 का स्क्वायर, और यहाँ से आपका -4 इंटू a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 400, तो हम लोग बैठा दिए। अब देखिए 40 माइनस का स्क्वायर तो प्लस में हो जाएगा, 40 का स्क्वायर निकालिएगा तो 40 का आपका हो जाएगा 4 चुके 16 और 0 का 00। चलिए ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा। और यहाँ से देखिए माइनस का माइनस, अब 4 चुके 16 और 00, अब घटा दीजिएगा तो आपका 0, मतलब बनाना संभव है। और उसका दोनों क्या आएगा, समान मूल आएगा, क्या आएगा, मतलब x का मान सेम टू सेम आएगा दोनों। चलिए ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग द्विघाती सूत्र से बना के देखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से। अब द्विघाती सूत्र से हम लोग मूल बराबर कैसे निकालते हैं, तो मूल बराबर मतलब x बराबर फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b का स्क्वायर -4ac/2a। चलिए ठीक है दोस्तों, ये आपका फॉर्मूला होता है, तो हम लोग इस फॉर्मूला में आप बैठा देते हैं -b। तो और यहाँ देखिए b का वैल्यू आपका ऑटोमेटिक सा पहले से माइनस में 40 था, तो 2 को माइनस हो गया, प्लस माइनस आपका रहेगा। अब बी स्क्वायर -4ac की जगह हम क्या लिख दीजिएगा 0, क्योंकि इसका मान 0 आया था। 2 इंटू a का वैल्यू 1 था तो हम लोग 1 बैठा दिए। चलिए ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से आप क्या कीजिएगा, तो माइनस माइनस आपका प्लस में हो जाएगा 40, और प्लस माइनस में इधर 0 घटाएंगे जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और नीचे में आपका 2 1 कम 2 बचा। अब काट दीजिए तो आपका 20 आ गया, मतलब कि x का मान आपका कितना आ गया दोस्तों, तो 20 आ गया। तो x बराबर 20 आप लिख दीजिएगा। अब आपका लंबाई चौड़ाई दोनों निकालने बोला था, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा अतः पार्क की लंबाई, पार्क की लंबाई को हम लोग क्या माने थे, x माने थे,
और जो कि आया मेरा 20 मीटर। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पार्क की चौड़ाई, अब हमें क्या निकालना है दोस्तों, चौड़ाई। तो चौड़ाई को हम लोग क्या माने थे, तो ये देखिए हम लोग 40 माइनस एक्स माने थे, तो ये आपका हो जाएगा 40 का 40 और माइनस कर देंगे 20, तो बचेगा आपका 20। मतलब कि आपका जो आपका पार्क था उसका आपका लंबाई चौड़ाई दोनों का क्या आएगा, 20-20 मीटर का आएगा। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस प्रश्नावली को हम लोगों ने अच्छी तरीक़े से बना करके समझ के पूरा ख़त्म कर चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 5 चैप्टर को बनाएंगे और वो भी आप लोग के लिए बेहद आसान होने वाला है, तो समझते जाइएगा और अपना सपोर्ट इस चैनल में बनाए रखें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।